हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 26 सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। बीच में हमने इन नदियों को समझाने के लिए मैप भी ऐड किया है। तो आज की क्लास जो है विश्व की प्रमुख नदियों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी किस आधार पे? तो आयतन के आधार पे। देखते हैं, ऑप्शन ए है नील नदी, बी है मिसिसिपी, सी है सिक्यांग या फिर अमेजन नदी। तो अगर आयतन के आधार पर पूछेगा और विश्व की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? अमेजन नदी है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विश्व की नदी पूछा है। अमेजन नदी है, सिंधु नदी है, वोल्गा नदी या राइन नदी। तो कौन सी नदी? तो जर्मनी की राइन नदी। ये नदी कहाँ बहती है? पूछा गया है कि यह नदी राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में बहती है राइन नदी और यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, राइन नदी। आगे देखते हैं वोल्गा। तीसरा प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बार कईयों बार पूछा गया है। ये वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या भूमध्य सागर में? तो वोल्गा नदी की बात करें तो यह कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी वीआई है। किस सभ्यता को नील नदी की वरदान कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता है? असीरिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, बेबीलोनिया की या फिर मिस्र की सभ्यता? देखिए, कन्फ्यूजन इन्हीं दो में होता है, मेसोपोटामिया और मिस्र में। तो आज कन्फ्यूजन खत्म कर लीजिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि मिस्र की सभ्यता को ही नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यानी कि कौन सी ऐसी नदी है यूरोप की जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? देखिए, टेम्स। बात करें टेम्स की तो लंदन। लंदन, ठीक है, क्या है? लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और बात करें कोयला नदी किसे कहा जाता है? राइन। राइन जो कि जर्मनी में बहती है और इसे ही क्या कोयला नदी कहा जाता है। देखिए आगे समझते हैं। छठा प्रश्न, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें, देखिए नील है, मिसिसिपी है, राइन है या रोन है? कौन सी है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? तो ऑप्शन सी राइन नदी जो है सबसे व्यस्त है। कोयला नदी कहा जाता है और ये कहाँ? जर्मनी में बहती है। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, वर्ल्ड बिगेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड बिजिएस्ट है, सॉरी बिगेस्ट मैंने बोल दिया, वर्ल्ड बिजिएस्ट कॉमर्शियल रिवर किसे कहा जाता है? तो राइन नदी को, राइन रिवर को। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? तो राइन नदी को कहा जाता है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। लंबी नदी पूछा है यूरोप की, तो राइन है, वोल्गा है, डेन्यूब है या फिर कौन सा है? राइन, रोन, डेन्यूब या वोल्गा? तो अगर बात करें कि सबसे लंबी नदी यूरोप की, तो वोल्गा नदी गिरती कहाँ पे? कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर में। मैंने के लिख दिया है, कैस्पियन सागर। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को कितनी बार, इक्वेटर को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो देखिए समझते हैं कौन सी नदी है। जायरे, इसी को क्या, जायरे को ही कौन सी नदी कहा जाता है? तो कांगो नदी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, कांगो। नाइजर, नील या अमेजन? तो अगर इक्वेटर की बात करें तो इसको 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो कांगो या जायरे नदी है। इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ, इसको समझते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा एक छोटा सा हमने ग्लोब बनाया। देखिए ये क्या है? इक्वेटर हो गया। ठीक है, यानी कि इक्वेटर ये हो गया। ऊपर क्या? कर्क रेखा, कर्क रेखा। नीचे हो गया क्या? मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखिए, इक्वेटर या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को या इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी है। अगर हम बात करें इस कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। क्या नाम है उसका? लिम्पोपो। यह 2 बार काटती है मकर रेखा को। आइए यहाँ पे देखिए, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, मकर रेखा कहाँ है? ये नीचे मकर रेखा है, लिम्पोपो नदी काट रही। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी। कर्क रेखा ऊपर की तरफ है और इसे माही नदी। भूमध्य रेखा जो बीच में है, इक्वेटर है, और इसे कौन सी नदी? कांगो या फिर जायरे नदी इसको 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 9वां क्या है?
पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। कौन सी नदी जो है पराना और पराग्वे में, कौन सी नदी जो है इसका नाम क्या हो जाए, संगम के पास इसका नाम क्या नाम बन जा रहा है, तो देखते हैं ललाप्टा नदी, ललाप्टा नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। कौन सी नदी का उद्गम जो है भूमध्य रेखा के समीप होता है। अमेजन है, नील है, जाम्बेजी, इरावदी। भाई नील नदी है, नील नदी का है। ठीक है, नील नदी का विक्टोरिया झील से, इसका उद्गम कहाँ, भूमध्य रेखा के समीप विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम जो है कहाँ पे होता है, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। ठीक है, कहाँ है नील नदी का उद्गम, विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से दो नील नदी निकलती है, एक वाइट नील और एक ब्लू नील का उद्गम होता है। ठीक है, आसवान बाद भी कहाँ पे, नील नदी पे ही है। 11वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है कि इस विश्व की सबसे विश्वासघात नदी क्यों, क्योंकि अपने रास्ता बहुत बदलती है यार, कि टेढ़ी मेढ़ी एकदम से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, बहुत रास्ता बदलती है। तो किसे, नील नदी को अमेजन, मिसिसिपी या वांगहो, वांगहो इसे शॉरो ऑफ चीन, इसे क्या कहा है, वांगहो नदी को क्या कहा जाता है, तो वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह अपना रास्ता बहुत ही ज़्यादा बदलती है। ठीक है, देखिए ये है वांगहो नदी, वांग ही लिखा है, वांगहो नदी है जो कि बहती कहाँ पे है, चाइना में बहती है। और देखिए यहाँ से निकल रही है ना ये वांगहो नदी, देखिए कितना 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 जिग जैग कितना रास्ता रास्ता एकदम से अपना रास्ता बदलते बदलते हुए, तो इसीलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है वांगहो नदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, यानी कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो देखते हैं मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी, हमने ऊपर बताया लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काट रही थी। ठीक है, आगे 13वां प्रश्न देख लेते हैं, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, टेम्स है, राइन है, वोल्गा या सीने। तो राइन नदी को, कोयला नदी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहा जाता है इसको। ठीक है, और कहाँ, तो जर्मनी में है। 14वां प्रश्न है, महाबली नहीं महाबेली होगा, महाबेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महाबेली गंगा, बहुत बार इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए कि महाबेली गंगा बहुत बार पूछी गई है, किस देश की सबसे बड़ी नदी है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबेली गंगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। वेरी वेरी, इसको कई टाइम वेरी 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 कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी है तीस्ता या फिर कोसी। कोसी बिहार का शोक, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो कोसी नदी बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार। विश्व में चाइना का शोक किसे कहा जाता है, चाइना का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। अब पूछा है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो अगर बांग्लादेश में हम बात करें पद्मा के नाम से, गंगा को, किसको, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा गिरती कहाँ पे है, बॉब में, बॉब मतलब बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, महान एशियाई नदी मेकांग नदी निम्नलिखित देशों में से होकर नहीं बहती। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकांग नदी पूछा गया है कि किस देश से होकर मेकांग नदी नहीं बहती है। चीन, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। हमेशा पेड क्वेश्चन है, हमेशा मलेशिया ही हम जितनी बार पूछा है एज इट प्रश्न पूछा, ऑप्शन भी ऐसे ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है जो तेल नदी के नाम से जानी जाती है, राइन कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, नाइजर, टेम्स जो कि लंदन बसा हुआ है, अमेजन आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लेकिन अगर नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी को किस नाम से जाना जाता है, नाइजर नदी को तेल नदी, किस नाम से, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तेल नदी के नाम से जानता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी नीपर नदी है, निस्टर है, डॉन है या वोल्गा। वोल्गा नदी है जो कि कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है, कैस्पियन सी में वोल्गा नदी गिरती है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है।
19वां प्रश्न है लाल नदी यानी कि रेड रिवर किस देश में बहती है? तो लाल नदी किस देश में बहती है देख लेते हैं। थाईलैंड है, मलेशिया है, म्यांमार या फिर वियतनाम। तो रेड रिवर कहाँ बहती है? वियतनाम में बहती है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। देश और राजधानियाँ भी आपको पढ़ाई जाएंगी बहुत ही जल्द। हनोई है वियतनाम की, हनाई लिखती हूँ हनोई। हनोई वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। एशिया की विशाल नदी मेकांग नदी निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? देखिए फिर से आ गया वही प्रश्न, तो क्या होगा? मलेशिया। इम्पॉर्टेंट है इतना कि बार बार इसको बताना पड़ रहा है। 21वां प्रश्न है सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी कहाँ बहती है? मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। जर्मनी में कौन सी नदी है? राइन नदी जर्मनी की जीवन रेखा कही जाती है, कोयला नदी कही जाती है, व्यस्त व्यापारिक नदी कही जाती है। ठीक है, बहुत सारे नाम है, मैंने सारे प्रश्न इससे संबंधित करवा दिए हैं। अब अगर बात करें सीन नदी तो कहाँ? फ्रांस में बहती है। ठीक है, पेरिस, फ्रांस का पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के ही किनारे बसा हुआ है, इसीलिए तो पेरिस का सीन अगर आपको देखना है तो भैया अच्छा लगता है सीन देखने पे पेरिस को, बस याद रख लीजिए ऐसे ही ट्रिक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो यह मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। 23वां प्रश्न देखते हैं। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र में मिलने से पहले एक मरुस्थल में बहती है? ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सी नदी है। मिसिसिपी है, अमेजन है, वांगो है, कोलोराडो है। तो यह कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं 24वां। नील नदी कहाँ गिरती है? प्रश्न है कि नील नदी कहाँ गिरती है। बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। तो नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर। निकलती कहाँ से है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलती है और गिरती कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। ये देखिए पूरा मैप एक बार देखते हैं। अब देखिए पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, यह नील नदी विक्टोरिया झील से निकल रही है। ये हो गया हमारा मिस्र, नील नदी यहाँ से निकल रही है, और ये काहिरा, नील नदी पे ही काहिरा बसा हुआ है। अब देखिए आसवान बांध, बहुत बार आपसे पूछा जाता है आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो नील नदी पर ही आसवान बांध है। ठीक है, खार्तूम भी नील नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। इसी नील नदी से वाइट नील और ब्लू नील का उद्गम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। देखिए नील नदी से श्वेत नील और ब्लू नील भी निकलते हैं, लेकिन पूछा गया है ग्रैंड रेनेसा जो बांध है वह कहाँ पे है? देखिए ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध, यानी कि ग्रैंड रेनेसा बांध ये कहाँ पर बसा हुआ है? किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के। किस नदी के किनारे है ग्रैंड रेनेसा बांध? नील नदी के किनारे बस है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 25वां प्रश्न है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। कौन सी नदी? बार बार मैं लिखते चल रही हूँ, बताते चलूँगी ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इसी क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट हो जाए। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। बात करें जॉर्डन नदी तो डेड सी में, कहाँ पे? अमृत सागर में गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 26वां प्रश्न हमारा, वांगहू नदी किस में गिरती है? सॉरो ऑफ चीन, यानी कि वांगहू नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को? वांगहू नदी को। और यह कहाँ पे गिरती है वांगहू नदी? तो देख लेते हैं, पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिणी चीन सागर में या जापान। कहाँ गिरती है? पीला सागर में गिरती है, याद रखिएगा। 27वां प्रश्न है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? देखिए ब्लैक फॉरेस्ट काला जंगल है और ये काला सागर है, डिफरेंस समझिएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया ये बहुत बार कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो देखते हैं, बोलगा है, राइन, बोलगा, डेन्यूब या ओडर नदी।
तो कौन सी नदी? डेन्यूब नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काले सागर में जाकर गिर जाती है। 28वां प्रश्न है, ओब नदी किसमें गिरती है? ओब नदी जो है किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या आर्कटिक सागर में? ओब नदी जो है ऑप्शन डी राइट है, आर्कटिक सागर में जाकर के ओब नदी जो है गिरती है। 29वां प्रश्न देखते हैं, मिसिसिपी मिसौरी है, ये क्या है? दो नदियां हैं, दो राज्य हैं, दो नदियां और दो राज्य, इनमें से कोई नहीं। मिसिसिपी और मिसौरी ये दो नदियां भी हैं और दो राज्य भी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 30वां प्रश्न देखते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? देखिए आगे चीन का शोक है यांगत्से कियांग, वांग हो, आमूर या फिर सॉल्विन। तो चीन का शोक वांग हो नदी को स्वॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। 31वां प्रश्न देखते हैं, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? मैंने बहुत बार बता चुका है, दजला नदी, जॉर्डन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी। और अगर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, ठीक है। 31वें प्रश्न का मैं वेट करूंगी कि आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। आगे देखते हैं 32वां प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, मेघना, दिहांग या नारायणी? तो इसको देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मैं बताती हूँ। गंगा नदी ये बंदरपूछ पहाड़ी, कहाँ के? यूके लिख रहे हैं, उत्तराखंड के बंदरपूछ पहाड़ी गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं गंगा। देखिए निकल रही ये गंगा है और गंगा नदी यहाँ से निकलते हुए आ रही हैं। अब देखिए यहाँ से बहते हुए गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी बिहार से होते हुए और ये कहाँ, ये देखिए यहाँ से मैं एक बार लाइन खींच देती हूँ। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपूछ पहाड़ी से या गंगोत्री हिमनद से निकलते हुए और ये कहाँ पे आती हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए और ये बंगाल होते हुए यानी कि कोलकाता होते हुए कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यही बॉब है, बे ऑफ बॉब है यानी कि बॉब, बॉब मतलब बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो देखिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है पद्मा, किस नाम से? तो इनको बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। और देखिए मेघना जो लिखा है ना, इस मेघना को यह गंगा प्लस बी लिख रही हूँ ब्रह्मपुत्र, गंगा और जब ब्रह्मपुत्र दोनों मिलते हैं उनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 33वां देखिए, सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर या अरल सागर? कैस्पियन सागर में सर और आमू नदियाँ प्लस वोल्गा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34वां प्रश्न, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ, लंबाई के घटते क्रम की सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। कौन सी हैं? मिसिसिपी, मिसौरी, अमेजन, नील, मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन, नील, मिसिसिपी, मिसौरी। ऑप्शन डी, नील नदी सबसे है, फिर अमेजन है, फिर मिसौरी और मिसिसिपी है, ठीक है। अमेजन सबसे बड़ी है लेकिन आयतन के आधार पे है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है? नील नदी को याद रखिएगा। 35वां प्रश्न है, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरती है? किस शहर से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। तो देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? बस कहाँ से नहीं गुजरती है? तो पोलैंड से होकर के ये डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है, बहुत बार पूछा गया है। 36वां प्रश्न देखते हैं, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण की तरफ बहती है? आमूर नदी है, लीना नदी, ओब नदी या सॉल्विन नदी? तो अगर एशिया की ऐसी कौन सी नदी जो दक्षिण बहती है? सॉल्विन नदी, ये दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है। आगे देखते हैं 37वां प्रश्न, विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा है आपसे। क्या पूछा है? चौड़ी नदी। तो मिसिसिपी है, अमेजन है, नील है, डेन्यूब। विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए कौन सी है तो नील नदी है, ठीक है। और सबसे चौड़ी नदी आयतन के आधार पे कौन सा है? अमेजन नदी है।
38वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी, आपसे क्या पूछा है, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ लिया है, कौन सी है, अमूर है, वांग हो, चीन का सुक, अमेजन, आयतन के आधार पे सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, नील नदी है, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ईरान, जॉर्डन, कुवैत या इराक, तो बात करें इराक से ये दोनों नदियाँ बहती हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, ठीक है। आगे देखते हैं, 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, यानी कि किस देश में जो है नील नदी नहीं बहती है, चाड है, यूथोपिया, सूडान है, युगांडा है, मैंने मैप दिखाया तो वहाँ पे इथोपिया सूडान तो आपने देखा ही था, युगांडा भी है लेकिन चाड नहीं है, ठीक है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, इसमें से अमेजन है, आमूर है, कांगो है, अरलीना है, तो अगर बात करें सबसे इनमें से सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो कि विश्व में आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी भी है। 42वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी पूछा है, तो नील नदी अमेरिका में है क्या, आप बताओ, नील नदी अमेरिका में है नहीं है, अमेजन नदी, मिसिसिपी और गंगा तो भारत में बहती है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, अमेजन और मिसिसिपी, यानी कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है, कौन सी है, अमेजन नदी। आगे अंतिम प्रश्न आज का है, आज का एकदम अंतिम प्रश्न है, 43, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से नहीं गुजरती है, देखिए म्यांमार, चीन, बांग्लादेश और भारत। बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर तो देखिए ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ ये है क्या, उत्तराखंड, और ये नेपाल, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नेपाल के देखिए ये लिखा है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से निकलते हुए ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ पे निकल रही है, चाइना होते हुए, भूटान होते हुए, और भारत में इंटर कहाँ से करती है, अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए, और ये कहाँ ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पे, बॉब में, बॉब लिख रही हूँ, बॉब, बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। अच्छा, इस ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे असम में दिहांग दिबांग कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सारे फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज की इसका आंसर जान लेते हैं कि कहाँ से नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो देखिए कहाँ से गुजरती है, नहीं गुजर रही है, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत, देखिए यहाँ पे समझ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, नेपाल से निकलते हुए भूटान आती है, बांग्लादेश भी जाती है, भारत में भी बहती है, लेकिन कहाँ, इधर यहीं से मुड़ जाती है, भारत में आ जाती है, और भूटान कहाँ, इधर पड़ता है, भूटान सीधे जो पूर्वोत्तर के, यहाँ पे एक मैप बना रही हूँ मैं, समझिएगा, ये हो गया सिक्किम, और ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, ठीक है, पूर्वोत्तर के। यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के पास नागालैंड है, नागालैंड के पास से मणिपुर है, मणिपुर के पास ये लटका हुआ मिजोरम है, MI लिख रही हूँ, और इधर क्या है, यह त्रिपुरा है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ये मान लीजिए ये नेपाल है, तो यहाँ से नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से, कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलते हुए, ठीक है, और यहाँ पे यहीं पे क्या है, भूटान है, क्या है, यहीं पर जो है भूटान है, तो नेपाल से मानसरोवर से निकलते हुए यह अरुणाचल प्रदेश से क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है, और यहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो अब इधर हमारा क्या है, इधर जो है म्यांमार पड़ता है, इधर म्यांमार पड़ता है पूर्वोत्तर की तरफ, तो भाई म्यांमार तो छूट जाता है वैसे ही, तो बस आपको याद रखना है, ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।